अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आसिम ऑलराउंड इन्फो हब में खुश आमदीद। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है 9, 10th, 11th और 12th क्लास के। और ये वीडियो हमारी एक सीरीज़ स्टूडेंट काउंसलिंग सीरीज़, उसकी ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम बच्चों के जो मसाइल हैं तालीम के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से, उस पर डिस्कस किया करेंगे और उसका सलूशन दिया करेंगे। तो आज इस पहले प्रोग्राम में मैंने अपने दोस्त माहिर तालीम उनको मदऊ किया है, जो कि एमफिल फ़िज़िक्स हैं और पिछले 1-1.5 दहाई से वो तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं। तो मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब प्रोफेसर शहबाज अहमद साहिब। Thank you so much, Asim Saab. What a beautiful introduction I have ever before, and thank you so much. और आपने ये जो काविश जिसका आपने स्टार्ट किया है ये बहुत बेहतरीन है, और ये जो वक्त जो आपने चूज़ किया है दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर द स्टूडेंट्स फॉर इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक एज वेल। जी सर। आज का जो मौजू आप ज़ेर बहस लाए हैं, जिसमें आपने स्पेशली मुझे मदऊ किया है, वो है जी शॉर्ट टाइम में बच्चों के लिए क्या ऐसा प्लान हो जिसको वो फॉलो करें और बेहतरीन मार्क्स हासिल करें। आसिम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे माशरे में दो तरह के तालिब इल्म हैं। एक वो है जो ब्रिलियंट बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं, एक वो बच्चा है जो ब्रिलियंट नहीं है ड्यू सम रीज़न। देयर इज़ सम रीजंस, क्योंकि हर बच्चा ब्रिलियंट होता है, अगर वो ब्रिलियंट नहीं है उसकी कुछ रीजंस होंगे उसके ऊपर। तो आसिम साहब, जो बच्चा ब्रिलियंट है वो सब काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लान, चल रहा है, दे हैव अ प्लान। अब इसमें प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा बच्चा है उसके पास प्लान नहीं है, दे जस्ट पासिंग देयर टाइम। अब करना क्या है, टाइम कम है, पेपर बिल्कुल सर पे हैं, बहुत सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली हुई हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि इस शॉर्ट टाइम में हमारी मैक्सिमम तैयारी हो सके। तो आसिम साहब, मुझे क्या लगता है कि हमें एक छोटा सा प्लान करना चाहिए, एक छोटा सा चार्ट डिज़ाइन करना चाहिए, जिसमें हम लिख लें, टीचर से डिस्कस करके, अपने सीनियर से डिस्कस करके, कि हम लोगों को हमारे, लेट्स सपोज आई एम द टीचर ऑफ फिजिक्स, दैट आई नो दैट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बुक। तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें पूरी बुक के, तो मैं 10 ऐसे क्वेश्चन बता सकता हूँ जो उसे सबसे पहले करने चाहिए। बिल्कुल। उन 10 में से भी मैं बता सकता हूँ कि भाई ये सवाल आपने पहले करना है, फिर ये वाला सवाल कर रहे हैं, फिर ये वाला सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह उसको एक चार्ट बनाना चाहिए जिसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन ले, उसकी एक तरतीब बना ले, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लाइटली इम्पॉर्टेंट और लास्ट में नॉर्मल। तो इस तरह से वो उसका जो होल कोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा 2 डिफरेंट पोर्शंस में, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आ जाएगा और नॉर्मल भी आ जाएगा। अब जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आ गया, उसके बाद MCQs फुल बुक हो जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस, अब आपको पता है बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम लोग सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम लोग सेपरेट पास्ट पेपर्स के लिहाज से कर सकते हैं। एक बच्चा जिसने अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली, लाइव क्लासेस में आया हुआ है और वो बड़ा परेशान है, वो पूछ रहा है कि यार मैं कौन सा याद करूँ। अब देखिए ना, एक पहाड़ है, बिल्कुल, अब उसको उसे सर भी करना है विद टेक्निक। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करे, एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर दे। वी हैव अ वेरी स्मॉल टाइम। या बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सर आपने बात की है। तो प्रोफेसर साहब ये बताएं कि ये जो पिछला पैटर्न था, क्या ये जो पेपर्स हैं, चूँकि अभी हमने सुना शफकत महमूद साहब से कि 4 चीज़ों के पेपर्स हो रहे हैं, सबको मालूम है, हमारे सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी मालूम है कि साइंस सब्जेक्ट्स के जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उसके पेपर्स हो रहे हैं, और इसी तरह आर्ट्स के जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उनके पेपर्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, क्या ये पैटर्न भी वही होगा जो पहले चल रहा था कि इतने % ऑब्जेक्टिव होगा और इतने % सब्जेक्टिव होगा? अच्छा, इसमें जो है ना अभी, क्योंकि अगर हम बच्चों को ये कहें कि आप पिछले पेपर से गाइडलाइन लें, तो थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं इस पर आपको बताता हूँ। देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तक तो वही चल रहा है कि पैटर्न वही रहेगा, बल्कि फेडरल बोर्ड ने तो पैटर्न चेंज भी किया हुआ है। लेकिन अब हम देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट की पॉलिसी हर जगह रहती है। बिल्कुल। तो अगर हम देखते हैं कि बच्चों ने कोर्स को थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है, तो MCQs की पॉलिसी आने वाली है कि वो 70% तक ऑब्जेक्टिव देना चाह रहे हैं और सब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। बेनिफिट ऑफ द डाउट
ऑब्वियसली गोज टू द स्टूडेंट। बिल्कुल सही। तो उसमें इस तरह से हो रहा है, अगर इस तरह से भी हो जाता है तो इसमें भी आसानी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस हो जाती हैं, आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसमें ये है, आपने जो बात की कि पास पेपर से कैसे हेल्प मिलेगी, तो पास पेपर में चाहे एमसीक्यूज़ का पोर्शन कम है, लेकिन पास पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम किस तरह के एमसीक्यूज़ आते होते हैं। लेट सपोज अगर मैं फिजिक्स की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो हमारा एक पेपर है, इसमें 12 एमसीक्यूज़ आते हैं, 15 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उसमें से 7 to 8 एमसीक्यूज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज। राइट। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने पहले बच्चों को बताया कि बच्चे वो इस तरह तैयारी का आगाज़ कर सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बहुत शॉर्ट टाइम है, ग़ालिबन 1 महीना है आज से अगर हम लें तो बिल्कुल, तो बच्चों को दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखें ये एक टिपिकल सा सवाल है। अब देखें ना, इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चा 10 घंटे बैठा रहे और वो पढ़े कुछ भी ना। बिल्कुल ऐसे मगर ये एक टिपिकल सवाल है पेरेंट्स के हवाले से कि बच्चा इतने घंटे पढ़ता है हमारा। देखिए, असल में जब हम लोग इम्तिहान के करीब आ जाते हैं तो तब तो जितना भी टाइम दिया जाए वो कम है। लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि हमें पता है कि हम अब किस स्टेज पे हैं, तो हर बच्चे को अंदाज़ा लगाना है, आइडिया लगाना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। बिल्कुल सही। अगर तो वो A+ कैटेगरी में अपने आप को समझ रहा है, सोच रहा है कि वो A+ का है, तो वो चाहे थोड़ा कम, मतलब लेट सपोज 10 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, क्योंकि 16 घंटे 8 घंटे की नींद है, तो 16 घंटे आपके पास टोटल हैं। बिल्कुल तो सही। 16 घंटे में से मेरा ख्याल है कि 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक टाइम की तरफ एक्सेस में आएंगे तो वो भी ख़राब है। आप इस तरह से खेलना भी आप ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, आउटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास महीना पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम इम्तिहान के करीब आते जाएंगे तो इसकी रेशो कम कर दें, दूसरे की रेशो बढ़ा दें। उसकी भी क्या लॉजिक है, क्योंकि जैसे ही इम्तिहान ख़त्म होंगे आसिफ साहब, तो आपको पता है कि हमारी पढ़ाई की रेशो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। हमने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे तो वो सारा टाइम जो आउटिंग का होगा हम उसके लिए जमा करके रखेंगे, एंड देन यू एंजॉय। जब आप एक महीने से आपने कोई आउटिंग नहीं की है, तो जब 1 महीने के बाद आप वो आउटिंग करेंगे तो जो फीलिंग और वो जॉय, सेटिस्फैक्शन, वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त है कि अगर आपने काम किया हो अपना पूरा और आप फिर जो रिलैक्स करते हैं, जो मज़ा करते हैं, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं सर मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि आपका ये जो कीमती टाइम है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो सर, साइंस सब्जेक्ट, चूँकि मैं तो साइंस का टीचर नहीं हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो उस हवाले से तो मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूं, और बच्चे, बल्कि इंग्लिश का तो पेपर भी नहीं है तो मेरे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं सर कि साइंस सब्जेक्ट्स को अगर आप एक एक करके बता दें, और अगर मेरे सुनने वालों को, मेरे स्टूडेंट्स को आप ये भी अश्योर करा दें कि आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं साइंस सब्जेक्ट्स के, वो आप कुछ अर्से बाद एक और वीडियो बना के अगर मेरे स्टूडेंट्स के लिए आप अनायत कर दें तो बहुत शुक्रिया होगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया, और हमारी पहले डिस्कशन भी हो रही थी इस हवाले से कि आज हम प्लान बता तो रहे हैं कि आपने इस तरह से कैटेगराइज करना है क्वेश्चंस को। जी। तो मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टीचर्स अवेलेबल हों, और जो उनको इस तरह से बताएं भी, क्योंकि मोस्टली टीचर्स आजकल करते हैं कि सारा करें। बिल्कुल। और अब पता टाइम कम है, सिचुएशन स्मार्ट सिलेबस में ना स्मार्ट मूव चलेगी। हाँ जी। तो उस हवाले से हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, मैथ की भी बनाएंगे, फिजिक्स, और सारी ये जल्दी, बहुत जल्द, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम है, बच्चों को अभी वीडियो चाहिए ताकि उसमें से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके चैनल पे भी हम लोग जो है वो शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो उससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सर, आपकी जो आपने जितनी भी बातें की बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स जो कि फ़ॉलो करते हैं हमें, मेरे स्टूडेंट भी हैं, उनमें और भी देखने वाले हैं, उनको ज़रूर इससे मोटिवेशन भी मिली होगी और हिम्मत भी बंधी होगी, क्योंकि पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में ना, स्टूडेंट जो हैं वो डिस्करेज हुए हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ हम लेज़ी नेशन है एक्चुअली। तो एक दफ़ा ये जो मिल गया ना, चस्का लग गया कि एक दफ़ा पास हो गए हैं, फ्री मुफ्त में पास हो गए, प्रमोट हो गए हैं, तो अब भी बच्चे ये चाह रहे हैं कि प्रमोट हो जाएं। डिफरेंट कम्युनिटी तो सोशल मीडिया पे एहतजाज कर रहे हैं कि आप करें हमें इस तरह से मगर सर, मैं चूँकि बैसियत टीचर, आप भी और मैं भी, हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ा एफर्ट है गवर्नमेंट का कि उसने तालीमी इदारों को फिर भी बचा लिया। इस 1-1.5 साल में तालीम बिल्कुल तबाह हो जाती अगर ये फिर भी कुछ किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत वो लिंक अप रहे, और स्मार्ट सिलेबस की शक्ल में और अब स्मार्ट एग्जामिनेशन की शक्ल में उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया। हमें ज़रूर उनको, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था
इस सीरीज़ का, स्टूडेंट कंसल्टेशन सीरीज़ का जो पहला प्रोग्राम था, जिसमें हमने आज डिस्कस किया कि शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो बच्चों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आइंदा हम अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह हम रियाजी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बायो, इन 5 सब्जेक्ट्स का तरतीबवार एक एक करके इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट करने का तरीका, और हम एक बार फिर जनाब प्रोफेसर शहबाज साहब की खिदमत लेंगे, क्योंकि ये साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, एमफिल फिज़िक्स हैं, और माशाल्लाह पिछले 10, 12, 15 सालों से ये बड़ी क्लासेस को डिफेंस के अंदर और बड़े अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये पढ़ा रहे हैं। तो हम इनसे टाइम लेंगे। सर बहुत शुक्रिया। वी हैव अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।